बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कश्मीर क्राउन पर उर्दू खबरनामे के साथ मैं आशिक मीर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे आज की अहम सुर्खियां। जनूबी कश्मीर के 2 मकामात पर तसादुम, एक जंगजू हलाक। भारत चीन कशीदगी जारी, दोनों सरहदों पर अफवाज मुतहरिक, चीन तैयार, भारत जवाब देने के लिए बरकरार। कश्मीर में कोरोना वायरस से 2 और अफराद की मौत, मरने वालों की तादाद 71। कुपवाड़ा के मत्सल सेक्टर में भारत पाकिस्तान अफवाज के दरमियान गोलाबारी। और जम्मू और कश्मीर में 4G इंटरनेट खिदमात पर पाबंदी बरकरार। और अब इन खबरों की तफसील। जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले के इमाम साहब इलाके में और पुलवामा के मीज इलाके में आज फौज और जंगजुओं के दरमियान तसादुमाराई हुई। इस बीच इस तसादुमाराई में एक जंगजू के हलाक होने की खबर है। सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन तसादुम जारी है। आर्मी के जानिब से एक बयान जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि मीज पुलवामा में जारी तसादुम के दौरान एक मुकामी जंगजू मस्जिद में छुप गए हैं। उधर पुलिस के मुताबिक इमाम साहब के बंडापाव गांव में जंगजुओं के छुपे होने की खुफिया इत्तला मिलने के बाद इलाके को मुहासरे में लिया गया, जिस दौरान वहां गोलियों का तबादला हुआ। पुलिस का कहना है कि मुहासरे में 2 या 3 जंगजुओं के छुपे होने की इत्तला है, ताहम अभी तक किसी भी हलाकत की कोई इत्तला नहीं मिली है। गौरतलब है कि पुलवामा के पामपोर के मीज गांव में भी जुमेरात की सुबह जंगजुओं और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन तसादुम हुआ, जिसमें एक जंगजू हलाक हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि 2 जंगजू पसंद मुकामी जामिया मस्जिद में छुपे हुए थे, जिसकी वजह से ऑपरेशन तूल पकड़ लिया। वाज़ेह रहे कि रवां बरस की सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुख्तलिफ ऑपरेशन में 95 जंगजुओं को हलाक किया है, जिसमें 6 आला कमांडर बशमूल रियाज नाइकू है। जम्मू और कश्मीर में कोरोना वायरस का ना थमने वाला सिलसिला जारी है। आज भी जम्मू और कश्मीर में कोरोना वायरस में मुब्तला 3 और मरीजों की मौत वाक़ा हो गई है। इनका ताल्लुक श्रीनगर, बारामूला और शोपियां से बताया जा रहा है। कोरोना वायरस में मुब्तला एक 70 साल शख्स का इंतकाल हो गया। मज़कूरा शख्स का ताल्लुक ज़िला बारामूला के खानपुरा इलाके से था। कल शाम को ही इस शख्स को कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। मज़कूरा शख्स को 3 दिन पहले बारामूला अस्पताल से श्रीनगर मुंतकिल किया गया था, जहां कल शाम के करीब 7 बजे इनकी मौत वाक़ा हुई। आज श्रीनगर के अस्पताल से मज़कूरा शख्स की लाश को बारामूला लाया गया, जहां कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत बारामूला खानपुरा में इनको दफनाया गया। वाज़ेह रहे कि इससे कबल इसी इलाके में 3 और लोगों की मौत हुई है और अब तक 51 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। इंतज़ामिया के एक अफसर का कहना था कि इस बीमारी को रोकने के लिए लोगों को इंतज़ामिया की तरफ से दी गई हिदायत पर ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करने की ज़रूरत है, ताकि हम इस वबाई मर्ज से नजात पा सकें। वाज़ेह रहे कि श्रीनगर के नवा बाज़ार से ताल्लुक़ रखने वाला एक 80 साला शख्स की भी कोरोना वायरस से आज मौत वाक़ा हो गई। वहीं शोपियां ज़िले से एक 65 साला खातून की भी इस वायरस से मौत वाक़ा हो गई है। इस तरह से जम्मू और कश्मीर में अब तक कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 72 पहुँच गई है। ये खानपुरा में चौथी डेथ है जो कोविड पॉजिटिव है। गुलाम अहमद मल्ला 3-4 दिन पहले इनको थोड़ी सी चेस्ट की प्रॉब्लम थी, यहाँ से इनको जीएमसी ले गए, इसको जीएमसी से इसको रेफ़र कर दिया गया एसएमएचएस में इनका सैंपल लिया गया। कल वो 4 बजे के करीब उसकी रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। 7 बजे के करीब इनकी मौत हो गई है। चौथी मौत और 51 केसेस पॉजिटिव है, जिनमें से सिर्फ 12 या 13 बंदे वापस आ चुके हैं। 34 अभी भी क्वारंटाइन सेंटर में हैं। और जो ये 34 है या 51 केसेस जो बराबर है, इनकी फैमिली मेंबर्स पूरा कोऑपरेट नहीं कर रहे। किसी फैमिली में 4 बंदे हैं, किसी में 5 बंदे हैं, पाँचों के पाँचों वो सैंपल्स के लिए नहीं आ रहे। हेल्थ डिपार्टमेंट को यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लोग हैं यहाँ पे, किसी तरह से कोऑपरेट नहीं कर रहे। यह रेड जोन होने के बावजूद भी यहाँ पे लोग अच्छे से इधर उधर घूम रहे हैं। डिप्लॉयमेंट होती है, डिप्लॉयमेंट जब हट जाती है या उनके आने से पहले ही ये लोग निकल जाते हैं, कोई मार्केट की तरफ, कोई अपना काम करने, कोई खेत की तरफ, कोई इधर इधर घूम रहे हैं। इनको ये पता नहीं है कि 5,000 या 5,500 की पॉपुलेशन में 51 केसेस
51 केसेस, बहुत ये खतरे की घंटी है। आपकी मैसेज क्या है लोगों को? मैं लोगों को यही कहूँगा, ये रेड जोन बना हुआ है, 51 केस बहुत ज़्यादा है। जो भी प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट की तरफ से उनको फॉलो किया रहे, होम क्वारंटाइन में रहे, पर्टिकुलरली ख़ास करके कि जिन घरों से ये प्राइमरी कांटेक्ट से जिन घरों से कोई भी पॉजिटिव आया है वो उन घरों से हर फैमिली मेम्बर्स को ये भेज दे सैंपलिंग के लिए। मैं 5-6 दिनों से यहाँ कंटिन्यू घूम रहा हूँ, तो ये सैंपलिंग के लिए नहीं आई। इसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने यहाँ कल एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे मास सैंपलिंग का प्रोग्राम रखा, पर 400 टारगेट था, 400 में से 100 बंदे आए सिर्फ सैंपलिंग के लिए, और एडमिनिस्ट्रेशन के जो बंदे थे उनके साथ भी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी यहाँ के लोगों ने की है, और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ तो रोज़ ही हो रहा है। यहाँ पर अवकाफ कमेटी भी है जो इन लोगों को समझा सकती है, लेकिन अवकाफ कमेटी में भी 2 या 3 बंदे ऐसे जो एक्टिव है, और उनको भी कह रहे हैं कि आप हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ आपका कमीशन है, इनको कमीशन मिलता है, ये सब झूठ है, कोविड कुछ नहीं है, ये धोखे में रख रहे हैं। गुज़िश्ता कई हफ्तों से भारत और चीन के अफवाज के दरमियान कशीदगी का माहौल बना हुआ है। इस बीच 2 रोज कबल भारत के 20 फौजी एहलकारों को हलाक करने का दावा भी किया गया है। वहीं आज हमारे नुमाइंदे ने लद्दाख जाकर क्या कुछ देखा, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। मैं हूं जामिन पीरजादा। मैं इस वक्त लद्दाख शहर के गगनगीर गांदरबल के पास मौजूद हूं। आपको बताते चले, हमारी यही कोशिश थी कि हम आपको इस वक्त जो है इंडिया और चाइना अफवाज के बीच जो गलवान वैली में कशीदगी जारी है उसके हवाले से हम आपको ग्राउंड ज़ीरो से लद्दाख से जो है आपको रिपोर्ट्स दिखाए, मगर हमें भी जो है गगनगीर चेक पोस्ट से आगे जाने की इजाज़त नहीं दे दी गई। उसी के हवाले से आपको बताते चले, आज सुबह दिन चढ़ते ही इंडियन आर्मी की जो कॉन्वॉय है एक बड़ी तादाद जो है वो लद्दाख की तरह गई, और यहाँ के जो मकीम है गांव वाले हैं उनका भी यही कहना है कि इससे पहले ही हमने ऐसा मंजर कभी देखा है। कुल मिलाकर हम बात करें, पूरा तनाव इस वक्त बना हुआ है LAC के करीब। हमारे पास यही जानकारी आई है कि जो रिहायशी गांव है LAC के करीब उनको भी जो है सेफर मकामात पे उनको जो है मुंतकिल किया गया है। और जो मोबाइल कनेक्टिविटी की बात करें, वहाँ पे जो है कनेक्टिविटी बिल्कुल भी उनको जो है कट कर दी गई है, कोई भी राब्ता उनसे हमारे पास नहीं है। इस वक्त जो है मीडिया को जानकारी इस वक्त बहुत ही मुश्किल से मिल रही है। कल भी जो है, कल जो रेसलिंग सेरेमनी जो है जो वहाँ पे तसादुम में जाम बाहक फौजी हुए थे उसको भी है मीडिया को उससे भी दूर रखा गया है। इसी हवाले से है जो इंडियन आर्मी भी है वो इस पर बात नहीं कर रही है। इस वक्त जो जानकारी निकालना बहुत ही मुश्किल है। कुल मिलाकर बात करें, इस वक्त LAC के करीब जो बॉर्डर्स इलाके हैं तनाव जारी है। कश्मीर क्राउन के लिए गगनगीर गांदरबल से जामिन पीरजादा की। एक तरफ जहां भारत और चीन के अफवाज के दरमियान कशीदगी का माहौल बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जम्मू और कश्मीर की सरहद पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी कशीदगी देखी जा रही है। कई एक जगहों पर गोलाबारी भी हुई। इस बीच आज शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा के मत्सल सेक्टर में भी गोलाबारी हुई, जिसके नतीजे में कई एक रिहायशी इलाकों में गोलाबारी से लोग परेशान हुए। काबिल जिक्र है कि इससे कबल उड़ी की सरहद पर भी गोलाबारी हुई थी, जिसके नतीजे में एक खातून भी लुक़्मा अजल बन गई थी और कई एक रिहायशी मकानों को भी नुकसान पहुंचा था। जम्मू और कश्मीर में तेज़ रफ्तार इंटरनेट पर पाबंदी को मज़ीद बढ़ाया गया है। 8 जुलाई तक इसमें तौसीक की गई है। जम्मू और कश्मीर इंतज़ामिया के होम डिपार्टमेंट की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें यह वाज़िया किया गया है कि जम्मू कश्मीर में फ़िलहाल 2G इंटरनेट खिदमात को मामूल ऐसे ही जारी रखा जाएगा और 8 जुलाई तक 4G इंटरनेट खिदमात पर आयद पाबंदी बरकरार रखने का फैसला किया गया है। ज़िला अनंतनाग से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा डीडू गांव में अगरचे इंतज़ामिया ने एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाया था, ताहम इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बुनियादी सहूलियातों का फुकदान है। इस हवाले से पेश है हमारे नुमाइंदे जुनैद लुल्लू की ये खास रिपोर्ट। जिला अनंतनाग से 25 किलोमीटर दूर इलाका डीडू और आसपास के दर्जनों गांवों की अस्पताल की देराना मांग अगरचे 1 साल कबल पूरी की गई, लेकिन 1 साल गुजर जाने के बाद भी इस अस्पताल को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है। अगरचे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से इस अस्पताल को बहुत अच्छा बनाया गया है, लेकिन लोगों को बुनियादी सहूलियात न मिलने की वजह से अभी भी इस अस्पताल का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है।
लोगों के मुताबिक अभी भी इस अस्पताल में मुकम्मल तौर पर तिब्बी व नीम तिब्बी अमला तैनात नहीं किया गया है और ना ही कोई मशीन लगाई गई है। हमें छोटे छोटे टेस्ट करवाने के लिए अभी भी 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। लोगों के मुताबिक इस अस्पताल के शुरू होने के बाद हमें लग रहा था कि जिन परेशानियों का सामना हमें करना पड़ रहा है, अब हमें इन परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। लेकिन महकमा सेहत के इस अस्पताल तय अदम तवज्जी और गैर संजीदगी की वजह से हमें अभी भी काफ़ी मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। अस्पताल में ना ही कोई माहिर डॉक्टर तैनात किया गया है और ना ही कोई दवाई मुहैया की जाती है, जिसके नतीजे में इलाके की वसी आबादी को इलाज व मुआवजा के हवाले से तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर जब हमने BMO अनंतनाग मुख्तार अहमद से बात करने की कोशिश की तो बार बार राब्ता करने पर इन्होंने बात करने से इनकार किया। अनंतनाग से कश्मीर क्राउन के लिए जुनैद लुल्लू के साथ आरिफ भट्ट की ये खास रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ के जिला इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये अस्पताल हमें यहाँ पे दिया, क्योंकि ये इलाका जो है ये फार फ्लंग एरिया है, इसके एडजस्ट में बहुत सारे गांव हैं यहाँ के, तो हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के जिन्होंने ये अस्पताल दिया। मगर साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अस्पताल तो इन्होंने दे दिया, मगर इसमें वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो एक PSC में होनी चाहिए। रात के लिए कोई मुलाजिम नहीं होता है यहाँ पे, बिल्कुल आप देख सकते हो बिल्कुल खाली है, यहाँ पे कोई नहीं है। अगर हम बात करेंगे डॉक्टर की तो डॉक्टर कभी कभार आता है, महीने में 1-2 बार आता है, बस तब से हमने देखा ही नहीं डॉक्टर को। यहाँ पे पैरास्टामॉल भी नहीं मिलता, कोई दवाई नहीं मिलती है, कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, आप लोगों ने हमें अस्पताल तो दिया है, लेकिन इसमें वो फैसिलिटीज़ भी अब मेहरबानी करके हमें दे दी। इंतजाम ना नाइट इंतजाम तो ना दोहलिन इंतजाम। ये कह नफर तम ये दोहस बिचार यम जन लकट लकट मुलाजिम बोड़ मुलाजिमा ये कहें ये मतलब दवा फुल दी है कह चीज दी है ये मिलान कहें ये मामूली पत दिवान नजरा पेवान दवा फलिस गन पे मेडिकल शॉपस पे या पेवान अगर बेमार गो शांगस वातन तोतान सह नसब मूदमुत योतान सो शांगस वातन या अनंतनाग वातन या मटन वातन ये गाम यपर सोनश यपर ब्रा यपर डीड गाम यह बोड़ यपर कंडगुंड यपर चेरपुर यह पे सोरे ये इंतजाम गोस नाइट इंतजाम ये गोस दोहली इंतजाम अहन ये दवा फल बनन ये। जिला बारामूला में आज ह्यूमन एड सोसाइटी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस बीच इदारे के सरबराह बशीर अहमद ने इदारे की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि लॉकडाउन के पीरियड में उन्होंने लोगों की मदद की। इन तमाम ग्रुप्स का एक स्लोगन है, अपना तो काम है कि जलाते रहें चिराग, रास्ते में चाहे दोस्त या दुश्मन का घर मिले। इसी स्लोगन पे इन ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया और जो ह्यूमन एड सोसाइटी जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी रही, जिन्होंने इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट किया, इस ऑर्गेनाइजेशन में जो और लोग शामिल थे, जो और ग्रुप्स, जो लोगों से यही कहना चाहेंगे कि जो ये पैंडेमिक जो यहाँ पे हुआ कोविड-19 और जिसने लोगों के बहुत सारे चैलेंज खड़ा किए हैं, अचानक ये जो तूफ़ान आया है पूरी वर्ल्ड में और इसके साथ साथ हमारे जम्मू कश्मीर में भी, और जिस तरीके से यहाँ पे कि कश्मीर ऋषियों मुनियों सूफियों का गहवारा रहा है और हम उस तरबियत में पड़े हैं बले हैं और उसी पे गामजन भी हैं, और आजकल उसी वजह से यहाँ के लोगों ने अपनी रोटी बांट के खाई है और यही वजह कि कोई मिसाल नहीं होगी जम्मू कश्मीर में कोई भूख से मरा है। मंशियात पर रोक लगाने के हवाले से आज जिला शोपियां के मलूरा इलाके में इंतजामिया की जानिब से एक मुहिम चलाई गई, जिसमें भंग की काश्त को तबाह कर लिया गया। इस बीच जिले के SDM जैनपुरा, SDPO जैनपुरा, तहसीलदार जैनपुरा और SHO जैनपुरा इस मुहिम में शामिल थे। जिला बारामूला के रफियाबाद इलाके से आज एक अवामी वफूर ने कश्मीर क्राउन के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज तक उनको सियासतदानों ने नज़रअंदाज किया है। वक्त का कहना था कि जिस तरह से रफियाबाद में सरकारी दफातर का क़याम अमल में लाया गया, हमें उम्मीद है कि रफियाबाद की आने वाली नस्लें इन सियासतदानों पर लानतान करेगी। सबसे पहले मैं रफियाबाद अवामी फोरम की तरफ से
आपकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे आने का मौका दिया और पूरे रफ़ियाबाद के जितने मसले हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने में इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप अहम रोल अदा करेंगे ये चीज़। चूँकि आज जो नौबत आई है यहाँ पे आने के लिए आपके स्टूडियो में, चूँकि रफ़ियाबाद सबको पता है कि जोग्राफी लिहाज से 3 हिस्सों में डिवाइड है। अगर देखा जाए डंगीवाचा अपर बेल्ट, रहमा अपर बेल्ट और जो लोअर बेल्ट है जिसके साथ हदीपोरा, त्रकपोरा वगैरह बाकी जो देहात है वो आते हैं ये चीज़। चूँकि पहले से ही रफ़ियाबाद के साथ बहुत जो नाइंसाफ़ी हो रही है ये चीज़, जितने भी आज तक पॉलिटिकल लीडर्स आए हैं, जितने भी एमएलएज आए हैं, हर किसी ने मतलब लोगों के साथ कोई अच्छा वो किया ही नहीं कि उनके साथ जो राहत पहुँचे उनको। बदकिस्मती की वजह से 2014 में एक कैबिनेट डिसीजन के थ्रू रफ़ियाबाद को सब डिवीज़न दिया गया था। उसमें ये बाज़ाब्ता आर्डर में ये दिखाया गया था कि ये जो सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट ऑफिस है इसको नेशनल हाईवे पे लगाया जाएगा, और उसके लिए उन्होंने बाज़ाब्ता लोकेशन भी दिखाई थी, हदीपोरा से लेके त्रकपोरा तक। बाद में अनफॉर्चुनेट यह है कि गवर्नमेंट ने खुद ही अननोन रीज़न के थ्रू उस आर्डर को रिवोक किया है। उस पर रफ़ियाबाद की पूरी आवाम ने मजम्मत की और हम नाखुश है इस चीज़ से कि रफ़ियाबाद के साथ ये बार बार ये साउथ अली माँ का सलूक क्यों किया जा रहा है ये चीज़। उसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेशन का दरवाज़ा खटखटाया बार बार कि इस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस को दोबारा उसी जगह लगना चाहिए जहाँ पे रफ़ियाबाद के तीनों जो खित्ते हैं वहाँ के लोग वहाँ पहुँचने चाहिए। उसके बाद 2016 में हमें एक इतला मिली है कि कुछ शरपसंद अनासिर लोग जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का रुजू किया है, और ये जो फाइल थी और हदीपोरा से लेके त्रकपोरा के बीच में होना चाहिए उसको मॉडिफाई करके उसको वतरगाम किया गया था। उस पर हमने बिल्कुल एहतजाज किया। हम ड्यूकाम साहब से मिले, डीसी साहब से कई मरतबा हमने इस पर गुफ्तगू की। हमारा इलाका सियासी बुनियाद पर तकसीम किया गया, और जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थे या जो कोर्ट का मामला था उनको ऐसी जगहों पर एस्टेब्लिश किया गया जो कि किसी भी रफ़ियाबाद के बाशिंदे के लिए फिजिबल नहीं है। मैं बात करूंगा आपको कोर्ट की, वो त्रकपोरा में एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से वक्त की हुकूमत ने उसको डंगीवाचा में लगाया। अभी भी उसका फ़ैसला इज़्ज़त माब अदालत आलिया जम्मू कश्मीर ने नहीं सादिर किया है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर काम कर रहा है। और जो दूसरा मसला हमारा है सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट रफ़ियाबाद, जो हुकूमत ने यहाँ हदीपोरा में एस्टेब्लिश करने के लिए उस वक्त कैबिनेट ऑर्डर निकाला था, तो उस ऑर्डर को गवर्नमेंट ने खुद ही रिवोक किया। बदकिस्मती से किसी की एक्सेस है उधर सेक्रेटरीट में, उसने वो ऑर्डर रिवोक करके वदरगाम उसको उस मतलब जो ये एसडीएम उसको एस्टेब्लिश वहाँ करवाया। तो ये बदकिस्मती है। और हमने सुना है कि कल रात वहाँ पर वदरगाम में दरख्त काटे गए, अखरोट के दरख्त इलीगल, विदाउट परमिशन, गॉट परमिशन फ्रॉम रेवेन्यू अथॉरिटीज़। उनके खिलाफ एफआईआर भी लग चुका है और उनके साथ एडमिनिस्ट्रेटर की हाथापाई भी हो चुकी है। तो मुझे लगता है ये जो मसले हैं हम आपकी वसात से गवर्नमेंट हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं ये उस जगह पर रफ़ियाबाद में एस्टेब्लिश हो जाए जो हर एक के लिए फिजिबल हो। आज के उर्दू खबरनामे में इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान आशिक मीर, एडिटर सज्जाद सोफ़ी और आरिफ भट्ट को इजाज़त, इस वादे के साथ कि हम करते हैं आपकी बात और कहते हैं सच जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हाफिज़।